दिल्ली में आरटीवी बसों का संचालन कर रहे ऑपरेटर दिल्ली सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। लॉकडाउन में खड़ी गाड़ियों का प्रभाव ऐसा पड़ा जिसका असर अभी तक नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार से मिलने वाली राहतें भी नहीं मिल सकी। आरटीवी व मिनी बसों के मालिकों को उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार रोड टैक्स माफ करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा न कर मालिकों को सदमा दे दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल आरटीवी बस मालिकों की स्थिति उस कहावत से भी बुरी हो गई है जिसमें खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो उन्होंने कुछ खाया पिया, वहीं दूसरी तरफ गिलास भी सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही तोड़ा गया है, लेकिन 12 आना इन्हें ही भरना पड़ रहा है। दरअसल आरटीवी बसों के मालिकों की एक मांग है कि दिल्ली सरकार उन्हें किलोमीटर स्कीम के तहत चलने की इजाजत दे, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरटीवी मिनी बसों के मालिकों की स्थिति भुखमरी की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार क्लस्टर को तगड़े घाटे के बाद भी किलोमीटर स्कीम के तहत चलवा रही है। वहीं इन्हें कोई राहत देने पर विचार तक नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2009 से आरटीवी मिनी बसों का किराया नहीं बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में इन्हें किसी तरह की मदद भी नहीं दी। विदित हो कि एमवी एक्ट के मुताबिक खड़ी गाड़ियों से रोड टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रोड टैक्स भी ले रही है। वहीं दूसरी तरफ नियम के मुताबिक सरकार या डिपार्टमेंट टैक्स यात्रियों की संख्या के मुताबिक ही ले सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के 2 महीने बाद बसों के संचालन शुरू होने के बाद सिर्फ 11 यात्रियों के यात्रा करने की इजाजत मिली, लेकिन टैक्स 24 यात्रियों का लिया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार और डिपार्टमेंट आरटीवी मिनी बस ऑपरेटर को हर तरफ से चोट पर चोट दिए जा रही है, लेकिन राहत के नाम पर इन्हें सिर्फ आहत ही मिल रही है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या नियम, कायदा, कानून क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टरों, आरटीवी बस मालिकों व चालकों के लिए ही बनाए गए हैं? सरकार और डिपार्टमेंट इनको तोड़ने और इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं? अगर ऐसा है तो इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाना चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए और थोड़ी राहत भी देनी चाहिए। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।